सो हे एवरीवन, दिस इज करण। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले या फिर प्रैक्टिकल करने वाले। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सो आज हम बैच स्क्रिप्टिंग में मैथ्स करने वाले। तो इसके झलक से ये मत समझना कि हम कोई पैराबोला या फिर हाइपरबोला की इक्वेशन या फिर इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम जस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही सब जो आपने बचपन में किया है। तो इसमें कोई भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है। आई नो कि स्टार्टिंग में बहुत लोग डर गए होंगे। तो कैसा होता है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार हमें कुछ लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल लॉजिकल की। तो वो हम आज देखेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक जो भी ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के, वो हम बैच स्क्रिप्टिंग में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या होते हैं रूल्स और कैसे उन्हें यूज़ करना है। तो हम शिफ्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस लैब की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने कोड को टाइप करेंगे और यहाँ पे हम अपने कोड का आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल बना लेना है और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना लिया है और इसका एडिशन करेंगे। आई नो कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा, 25 + 5 31, राइट? नहीं, 30। तो अब हम मेन ऑपरेशन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा ये कोड है जहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया सम नाम का और उसके अंदर स्टोर कर दिया num1 + num2। तो यहाँ पे आपको डबल ब्रैकेट को यूज़ करना है और डॉलर को बाहर यूज़ करना है, क्योंकि अंदर के जो भी है वो वेरिएबल से। तो हमें इन्हें यहाँ से फेच कर रहे हैं इसके अंदर और उसको हम सब में स्टोर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम आउटपुट। यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे प्रिंट तो करवाया है नहीं, जस्ट इंटरनल मेमोरी में ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ है। तो उसके लिए हम एको का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एको कर रहे हैं। और ये नॉर्मल हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम कुछ भी देंगे वो वैसा ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम अपने num1 को रिकॉल कर रहे हैं, उसके अंदर की वैल्यू को, और यहाँ पे num2 के और सम को भी रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे कैसा आएगा, 25 + 5 30, राइट? अगर हम नॉर्मल सम को प्रिंट करवाएंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन वो आंसर सिर्फ 30 आएगा और सामने वाले को समझेगा नहीं। तो इसे हम करते सेव और इसे यहाँ पे हम करते रन बैश file.sh, जो कि हमारे फाइल का नाम है, और करते एंटर। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है एडिशन ऑफ 25 + 5 30, ऑब्वियसली। सो जस्ट अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। हम अपने समय का बचाव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड को फिर से कॉपी पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि अब हम अलग अलग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम माइनस यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं। नॉर्मली हमने बस साइन को चेंज किया है। तो अब यहाँ पे एडिशन 25 + 5 30 आ रहा है, राइट? 25 - 5 20 आ रहा है, जो कि एडिशन के बाद हमारा सब्सट्रैक्शन का ही कोड था। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का है जो कि 125 और डिवीजन 5, राइट? लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे मॉड्यूलस था। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले नहीं सीखा है तो आपने ये शब्द आई गेस नहीं सुना होगा। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली मॉड्यूलस वही होता है, अगर हम किसी भी नंबर, पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर नंबर से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर मिलेगा। नॉर्मली डिवीजन में क्या करते थे हम, जो भी जिससे हमने डिवाइड किया वो आंसर आता था। तो इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँगा। इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो मॉडुलस का जो सिंबल होता है, नॉर्मली परसेंटेज का यूज़ करो, वही है मॉडुलस। और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ और सेव, और डायरेक्टली रन करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ पे हमने 25 मॉडुलस 5 किया। तो यानी कि जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 0। ऊपर का आंसर नहीं लाना है, जैसे कि 5 5 25, वो नहीं चाहिए हमें, रिमाइंडर चाहिए जो नीचे बचता है। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना 4 कर देता हूँ। अब 25 तो 4 की टेबल में आता नहीं है, तो रिमाइंडर ज़रूर कुछ बचेगा। तो इसे हम करते रन। तो अब क्या हुआ, 25 / 4। अब जो भी रिमाइंडर आया वो यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे 4 6 है 24 राइट, और उसके आगे हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, लेकिन डेसिमल में नहीं जाना, जस्ट 4 6 है 24 और रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो वही ला के दिया इस मॉड्यूलस ने। तो ये तो बात कर ली हमने जस्ट ये छोटे छोटे चीज़ों की। अब हम क्या थोड़ा अपग्रेड करते हैं खुद को, और अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नॉर्मली अदर लैंग्वेज में ये बहुत आसान होता है, जस्ट उस वेरिएबल के सामने 2 बार प्लस लगा दो या फिर माइनस लगा दो, वो हो जाएगा। लेकिन बैश स्क्रिप्टिंग में हमें थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, लेकिन ऑल्दो डोंट वरी, हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, num2 ओके वेरिएबल लिया, और उसके आगे हमने क्या लिखा num2 -1, यानी कि num2 में वैल्यू क्या है 4, तो 4 को यहाँ पे रखेंगे, 4 - 1 3, वो फिर से num2 में स्टोर हो जाएगा और हम प्रिंट करेंगे num2 को। तो ये क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ राइट, हमने 4 की वैल्यू कम कर दी। सेम अगर यहाँ पे हम num1 लेंगे तो वो 25 -1, तो यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने इसको ओवरराइट कर दिया, num2 है उसके अंदर फिर से हमने वैल्यू असाइन किया, तो इस num2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कह रहा है डिक्रीमेंट num2 इज नाउ 3। ओके, तो यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट देखा, अब चाहते हैं हम इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जस्ट प्लस का साइन यूज करना है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट, लेकिन हम num2 के साथ नहीं करना चाहते क्योंकि वो ओवरराइट हो जाएगा। हम इस बार है ना num1 के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, num1 को कॉल कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या कर रहे हैं num1 + 1, वो 26 हो जाएगा, और उसी को हम फिर से कॉल कर रहे हैं हमें दिखाने के लिए। तो इसे सेव करते हैं और इसे हम रन करते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, num2 की वैल्यू जो कि 4 थी उसने डिक्रीज कर दी, और इंक्रीमेंट के लिए इसने प्लस कर दिया, 25 को 26 हो गया। तो यहाँ पे यही है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लास्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि फ्लोट है। नॉर्मली हम जो डेसिमल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 2.4, 25.6, 27.8, तो इसे हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा बैश टर्मिनल है उसमें ये सपोर्ट नहीं करता कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग, तो उसके लिए हम कुछ अलग लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जिसको हम BC कहते हैं। तो BC आप जस्ट ऐसा मत समझना, जस्ट नॉर्मली ये कोई लाइब्रेरी नहीं, ये मोर देन लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के सारे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह, ये अलग से लैंग्वेज है ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे हमने मैन पेज खोला जो कि हमें कुछ इसके हेल्प या फिर डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे, इसे कैसे यूज़ करना, क्या चीज़ है ये। तो ये तो नॉर्मल वैल्यूज थे, अब हम क्या करते हैं, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, तो .6 कर देते, और इसे हम कर देते हैं। अब हमारे दोनों ही वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू, तो इसे नम की जगह पे, तो यहाँ पे float1 और float2 इसके अंदर वैल्यूज असाइन है। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम ये सब परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार सम किया था। तो वेरिएबल आप कुछ भी नाम से बना सकते हो, उसमें कोई हरकत नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा। तो नॉर्मली ये तो हमने वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हम आंसर को स्टोर करने वाले। तो यहाँ पे हमने $साइन दे दिया क्योंकि हम अंदर वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं, तो एको किया हमने। और नॉर्मली जब क्या होता है, हम एको, तो नॉर्मली जब हम एको करते, अगर उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो आउटपुट में वही लिख के दे देगा। तो हम वही कर रहे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि 25.6 और 4.3, तो वो वही रिटर्न करेगा राइट, और वो रिटर्न करके हम वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं BC में। तो ये जो लाइब्रेरी है वो कैलकुलेट करके देगा और हम इसमें स्टोर कर लेंगे। देखिए अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे एको किया मैंने, तो मैंने 2 + 5 किया, वो फिर से वही रिटर्न कर रहा है 2 + 5। जो भी हम एको के सामने देंगे वो हमें रिटर्न करके दे देता है, और वही चीज़ को लेके हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं BC के अंदर, जो कि लाइब्रेरी है। और हम नॉर्मली बैश स्क्रिप्टिंग फ्लोट कैलकुलेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए हम लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। और अब हम प्रिंट करवाएंगे आंसर क्या आया, एको कर देंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अपने आंसर को हम प्रिंट करवा रहे एको फ्लोट पॉइंट। ये तो नॉर्मली इसके जगह पे आप कुछ भी टाइप करो, उससे कोई मतलब नहीं बनता हमारा। यहाँ पे हम वेरिएबल 1 को कॉल कर रहे हैं जो कि 25.6, और वेरिएबल 2 4.3, इनका एडिशन होगा और वो स्टोर होगा हमारे फ्लोट सम में, जो कि यहाँ पे, और उसी के हम रिटर्न करवाएंगे। और इसे करते हम सेव, और डायरेक्टली देखते हैं हम
हमारा आंसर क्या है? ओके, तो इसने कैलकुलेट करके दे दिया है फ्लोट पॉइंट एडिशन ऑफ 25.6, जो भी आंसर है इसका। तो हम इस लाइब्रेरी का इसलिए यूज़ कर सकते हैं। और आपको अभी ऐसा लग रहा है अरे वो नॉर्मल जो पहले कर रहे थे वो यूज़ करते तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर हम पहले वाला यूज़ करेंगे ना तो वो एरर्स थ्रो करेगा। तो मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। तो हम पहले ये यूज़ कर रहे थे, राइट? तो इसे मैं ना क्लियर कर देता हूँ और मैं 25.4 कर देता हूँ और इसको 4.3 कर देता हूँ। ओके, तो और इसे हम करना चाहते हैं एडिशन, और इसे हम सेव करते और क्या करते, इसे हम रन करते हैं। तो अब ये एरर थ्रो कर रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कैसे चल रहा है, 25.4 4.3 कहाँ से आया। तो इसलिए हम इस आउटपुट को ना उस बीसी लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं। वो नॉर्मली हमें चीज़ों को कैलकुलेट करके देते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन है मैथ्स के, हम स्क्वायर रूट वगैरह भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एडिशन किया, अब क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं फ्लोट वैल्यूज़ का। फिर से वही कोड रहेगा, जस्ट सिम्बॉल्स का चेंज रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ और यहाँ पे हम वेरिएबल को कॉल करेंगे फ्लोट वाले को। तो ये स्केल आपके लिए थोड़ा नया होगा। इसका मतलब क्या है, जस्ट पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए। जैसे कि हमने ये हमारा आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? मतलब कुछ भी पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसके बाद कितने नंबर आने चाहिए, ऐसे ज़्यादा नंबर ना आए। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 टाइप किया है वहाँ पे, तो उसका आंसर 2 डेसिमल में ही आएगा। तो इसे हम करवाते हैं प्रिंट। तो नॉर्मली यहाँ पे हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे और यहाँ पे हम एको कर रहे, तो इसे करते हैं सेव और इसे कर देते क्लियर। ओके, तो इसने परफॉर्म करके दे दिया है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन 25.6 डिवाइड बाई 5.3, 4.8 आया, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, स्केल को ना चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये स्केल उससे लिया था हमें कितना एक्यूरेट आंसर चाहिए। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।